बेन स्टोक्स की बात करें, ब्रेंडन मैकलम की बात करें, वो हिंदी में आके माफिया मांग रहे हैं कि भाई बस कर दो पेलना, कितना कर रगड़ना है हमें। यकीन करें कि आज के दिन में जो इंग्लैंड के साथ हुई है, ये किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, अपने होम ग्राउंड में 192 पे ऑल आउट होना और आपकी टीम टोटली एक्सपोज्ड हो गई है। अब देखिए कि जॉय रूट जैसा बड़ा बैट्समैन बेन स्टोक्स, उसके बाद हैरी ब्रूक की बात करें जो वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है राइट टेस्ट क्रिकेट में, वो किसके आगे नहीं टिक सके भाई, वाशिंगटन सुंदर की बॉलिंग के आगे नहीं टिक सके। इन तीनों को अकेला वाशिंगटन सुंदर आके रगड़ के रख गया। अब देखें इंग्लैंड के ग्राउंड के अंदर इंडियन शेर जो है वो धारते हुए नजर आए हमें। 192 सिर्फ यार बेसबॉल हो, आप लोग शर्म करो, कहाँ गई वो स्टेटमेंट है। आपने तो वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अंदर नया लफ्ज़ ऐड करवा दिया था यार, हमें बहुत शर्मिंदगी हुई है ये वाले हालात देखते हुए इंग्लैंड के कि भाई देखें वाशिंगटन सुंदर, मतलब आज तो क्या होता है प्योरली हमने देखा है कि भाई बुमराह को वो आराम से खेल रहे हैं कि इसका ख्याल करना है। उधर से वाशिंगटन सुंदर आता हुआ 4 विकेट लेकर चला गया। लास्ट 2021 के अंदर भाई भारतीय टीम लॉर्ड्स में जीती थी और आज 2025 है और हिस्ट्री रिपीट होते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरह से पहले बॉलिंग लाइनअप की बात करते हैं भाई, तोड़ फोड़ मरोड़ के रख दिया भाई, कह लेंगे आज वाशिंगटन सुंदर की 4 विकेट्स और वो भी ऐसी क्रूशियल विकेट्स, ऐसी मेजर विकेट्स। अगर हम लोग बेन स्टोक्स की बात करें, स्मिथ की बात करें और साथ में हम लोग अगर बात करें जॉय रूट की, तो भाई कंपलसरी था कि इन बंदों को भेजो वापस आप लोग पवेलियन के अंदर के भाई जाकर बैठ जाओ, मर जाओ, खप जाओ, लेकिन यहाँ पर मत आओ। उसके बाद भाई बुमराह की बात कर ले, उन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी विकेट्स निकाली, सिराज, आकाश सब ने भरपूर साथ दिया एक दूसरे का, एक अच्छा कॉम्बो नजर आया और इंडिया ने 193 के ऊपर पूरी की पूरी जो इंग्लैंड की टीम थी उसको ठप करके रख दिया, वो भी लॉर्ड्स के अंदर। सीरियसली आप बिलीव नहीं कर सक रहे हो। और उसके बाद इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने नो डाउट जयसवाल जी उम्मीद थी, उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, लेकिन भाई करुण नायर खड़े हैं और साथ में अगर हम केएल राहुल की बात करें 5 भाई चौके लगा चुका है ये बंदे और हम सरप्राइज हैं कि इसको हुआ क्या है कि ये बंदा जो टुक टुक खेलने वाला है आज इतना फास्टेस्ट खेलता हुआ दिखाई दिया। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इंडिया और इंग्लैंड का ये जो तीसरा टेस्ट मैच है, चौथा दिन है और मैच इतना दिलचस्प हुआ कि इंग्लैंड के छक्के छूट गए भाई। हमें लग रहा था कि 600-400 तक जाएगा, लेकिन उन्होंने तो भाई यहाँ पर ही रोक दिया उनको। देखिए सबसे मजे की बात क्या है यहाँ पे कि भाई बेन स्टोक्स की बात करें, ब्रेंडन मैकलम की बात करें, वो हिंदी में आके माफिया मांग रहे हैं कि भाई बस कर दो पेलना, कितना कर रगड़ना है हमें। यकीन करें कि आज के दिन में जो इंग्लैंड के साथ हुई है, ये किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, अपने होम ग्राउंड में 192 पे ऑल आउट होना और आपकी टीम टोटली एक्सपोज्ड हो गई है। अब देखिए कि जॉय रूट जैसा बड़ा बैट्समैन बेन स्टोक्स, उसके बाद हैरी ब्रूक की बात करें जो वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है राइट टेस्ट क्रिकेट में, वो किसके आगे नहीं टिक सके भाई, वाशिंगटन सुंदर की बॉलिंग के आगे नहीं टिक सके। इन तीनों को अकेला वाशिंगटन सुंदर आके रगड़ के रख गया। और उसके बाद चलते हैं दोबारा स्टार्ट से, दिन का जैसे आगाज हुआ। कल तो जैक रोली ने बहाने बना के बॉल लग गई और उसके बाद शमन गिल ने कहा हैव सम बॉल्स बेबी, तो वो बातें सारी निकल गई। नेक्स्ट डे आया, पहले ही ओवर के अंदर आके भाई सिराज ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया। उसके बाद बुमराह ने जैक रोली के दोबारा हाथ पे बॉल मारी, जैक रोली ने फिर ड्रामा किया, लेकिन आज 90 ओवर पूरे थे, आज आप बच नहीं सकते थे भाई। सिराज के पहले 2 विकेट, नितेश का उसके बाद तीसरा विकेट, उसके बाद आके वाशिंगटन सुंदर के विकेट, उसके बाद जडेजा के विकेट और इन सब में आज का स्पेशल मेरा जो फेवरेट विकेट रहा वो हैरी ब्रूक की सेंटर वाली किल्ली जो उड़ी है, आकाशदीप ने आके उड़ाई है। 3 बॉलों पे 12-14 रन बना के उसने कहा बेसबॉल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा फिर आपको बताते हैं कि बाप जब बेसबॉल खेलता है तो फिर कैसे खेलता है भाई। सेंटर वाली किल्ली उड़ा के हैरी ब्रूक को कहा टाटा बाय बाय। यार इंग्लैंड की साइड ऐसी जलील साइड है कि जो होम ग्राउंड में भी हारती है, जो बाहर आके भी हारती है। 24 में 4-1 से हारे, दिल नहीं भरा। 25 में फिर सीरीज रख के बैठ गए हैं और 25 में दोबारा से 2-1 सीरीज हो गई है। लोग कहेंगे कि रन बढ़े हैं, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो लाशें भी कहीं नहीं लेकर जानी। आप देखें इंग्लैंड के ग्राउंड के अंदर इंडियन शेर जो है वो धारते हुए नजर आए हमें। 192 सिर्फ यार बेसबॉल हो, आप लोग शर्म करो, कहाँ गई वो स्टेटमेंट है। आपने तो वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अंदर नया लफ्ज़ ऐड करवा दिया था यार, हमें बहुत शर्मिंदगी हुई है ये वाले हालात देखते हुए इंग्लैंड के कि भाई देखें वाशिंगटन सुंदर, मतलब आज तो क्या होता है प्योरली हमने देखा है कि भाई बुमराह को वो आराम से खेल रहे हैं कि इसका ख्याल करना है। उधर से वाशिंगटन सुंदर आता हुआ 4 विकेट लेकर चला गया, फिर सिराज देखो 2 विकेट वो ले गया, बुमराह ने एंड पे आकर 2 विकेट ले ली। तो मतलब काफी स्ट्रॉन्ग इंडिया की तरफ से बॉलिंग हो या ओपनिंग हो, बुमराह अच्छी करते हैं। हाँ देखिए जहाँ से मर्जी करा लो आप, मतलब लेकिन एक चीज़ है, आप बुमराह को ख्याल से खेलोगे तो फिर बाकी बॉलर जो है वो अपनी डोमिनेंस दिखाएंगे लाजमी। आप देखें कि हाईएस्ट रन जो है वो 40 हैं और कौन है, जॉय रूट, जिसका Fab4 के अंदर भी टॉप पे नाम आता है, वो जाकर 40 रन सिर्फ करके जा रहा है। और देखो वाशिंगटन सुंदर उसको भी उड़ा गया। उसके बाद 40 भी बहुत बड़ी बात है, इंडियन बॉलर ने मौका दे दिया है। अब बाकियों की बात करें ना, फिर जो 10-10 पे आउट हुए, 5-5, 7-7, हर एक ने जमा करके वो 92 लगाए हैं कि भाईजान ये देख लो, ये शायद तुम्हारे लिए हो। इंडिया ने जैसे अब बैटिंग का स्टार्ट किया तो बैटिंग भी बड़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है अभी तक। तो मेरे ख्याल में क्या इंडिया कल सीरीज अपने नाम करेगा और आने वाले 2 मैचेस में देखेंगे फिर क्या होता है। सर ये तो वही बात हो गई जिस तरह से कह लें कि 2024 के अंदर हमें 4-4/1 नजर
आया था और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है कि पहला मैच दे दिया, उसके बाद कह लेंगे दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच भारत ने जिस तरह से अपने नाम किया है भाई, पहले 336 रन से इतनी बड़ी जीत और अब 193 पे, मतलब शर्मनाक बात है भाई फाइनल ऑफ क्रिकेट के लिए। भाई अपने आप में टीम इंडिया एक ओरा रखती है, यकीन करें। बैट्समैन जो पहली इनिंग में आते हैं तो राहुल आके सो जड़ता है, साथ ये फिंगर इंजरी के साथ आके ऋषभ पंत 74 करता है, लेकिन जब बॉलिंग में आते हैं तो भाई सिराज के जो मैजिक है ना, सेकंड इनिंग में सिराज भाई कोई और ही ग्रेवी है। वो बंदा सेकंड इनिंग में आके वो जो जब उसे रिवर्स स्विंग मिलता है, जब बॉल पुराना हो जाता है, जब विकेट थोड़ा सा रफ हो जाता है, विकेट में पैचेस निकल आते हैं, फिर सिराज का मैजिक जागता है। पहले 2 विकेट्स गिराना, वहीं पे कमर तोड़ी है उसने इंग्लैंड की, और उसके बाद असल क्रेडिट आज के मैच में ना बुमराह का है ना सिराज का, असल क्रेडिट है वाशिंगटन सुंदर का। एक स्पिनर आता है 22 स्कोर पर और 4 बड़े विकेट निकालता है। जिमी स्मिथ इन फॉर्म, उसके बाद जॉय रूट इन फॉर्म, उसके बाद बेन स्टोक जो वैसे कैप्टन है, ठीक है वो आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन वो कैप्टन है, लेकिन जो उसको ज़लील और रुस्वा किया, जो उनकी आज उनको औकात दिखाई है, यकीन करें ये कहते थे कि हमने पहला जीता, सेकंड में उनका एक फ्लूक शॉट लग गई, फ्लूक शॉट की वजह से वो जीत गए। उन्होंने कहा सेकंड भी जीते हैं, थर्ड भी जीतेंगे, फोर्थ भी जीतेंगे और फिफ्थ भी, 4-1 से हरा के नया WTC साइकिल शुरू हुआ है, उसमें टेबल टॉप करेंगे और आपको बताएंगे कि यार बेसबॉल जो है ये सिर्फ बयानियाँ ही है। बेसबॉल जो है वो पाकिस्तान के रेड विकेट्स पे 823 कर सकता है, हैरी ब्रूक यहाँ पे 300 रन कर सकता है, लेकिन अपने ही होम ग्राउंड में लॉर्ड्स के ग्राउंड में हैरी ब्रूक साहब से 20 से ऊपर रन नहीं बन रहे। बिल्कुल सर, आपकी बात ये है कि कल का दिन जो चढ़ने वाला है, इंडिया की एक और जीत का अलार्म बजने वाला है वहां पर, और जिस तरह से 336 रन भाई बड़ा मार्जिन था, और यहाँ पर तो बेसबॉल को ही भाई आपने दफना दिया और ऐसी कह लें कि उनकी दुर्गत बनाई है कि हैरान परेशान हो गया कि भाई लॉर्ड्स के अंदर जहाँ से हमने अपने आप का एक नाम बनाया है। देखिए मुझे ना पिछला मैच याद आ गया जो बर्मिंघम में हुआ था, वहाँ पे भी इंडिया ने 4th डे में मैच ख़त्म कर दिया था 607 का टारगेट सेट करके। उसके बाद अगले दिन इंडिया जब आई थी तो उन्होंने सिर्फ विकेटें ली थी, मेरे ख्याल 7 विकेटें बाकी बची थी, वो इंडिया ने ली। आज के मैच में भी आज का चौथा दिन इंडिया मैच अपने नाम कर चुका है, कल आएगा जो रन बाकी बचे होंगे इंडिया ने वो बनाने हैं और उसके बाद मैच जो है वो फिनिश हो जाएगा। बचे जो बनाने हैं ये हजम कर इंडिया चौथे दिन मैच खत्म करता है, 5वें दिन चेज़ा लेने के लिए बुलाता है कि तुम आओ बॉलिंग करो बैटिंग करो, हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी तुम्हें उंगलियों पे नचाएं, चाहे वो बल्लों पे नचाएं या बॉलिंग पे नचाएं, जो दिलाएगा मैं करूंगा। वही ना। अब देखिए 5वें दिन के अंदर क्या बचा, अगर हम 100 रन टेस्ट के अंदर आप लेकर आ रहे हो और आप कह रहे हो कि मतलब अराउंड 100 ही है ना, कि इतने रन आप लेकर आ रहे हो, भाई ये चेज करने हमने, तो शर्म वाली बात है कि आप इंडिया जैसी टीम को टेस्ट मैच में पूरा दिन दे के 90 ओवर आप कह रहे हो कि जाके ये चेज करो, तो वही है 90 ओवर्स और 192 समझ नहीं आ रहा। 2-2 का गेम चलेगा, 1 ओवर में 2 स्कोर, अगर 3 लग गए तो भाई स्ट्राइक रेट ऊपर जा रहा है, कम करो इसको। इंडिया अच्छा मेरे कुछ व्यूवर्स थे जिन्होंने कहा था कि अब ऋषभ पंत का नाम नहीं लिया आपने, तो ऋषभ पंत को भी अभी हैट्स ऑफ, बड़े कमाल की परफॉर्मेंसेस रही हैं ऋषभ पंत के। एग्जैक्टली रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे तोड़े हैं इन्होंने, और हम लोग अगर देखें सीना कंट्रीज में भाई कमाल की 50 नजर आती है, फिर इंग्लैंड के खिलाफ कमाल की 50 नजर आती हैं, एंड अगर KL राहुल की बात करें तो भाई पहले 100 नजर आया हमें इनका, और आज भी देख लें, आज मुझे लग रहा है कि KL राहुल थोड़ा फास्ट खेल रहे हैं, हो सकता है नॉट आउट जाएं KL राहुल। और जहाँ तक आपने ऋषभ पंत की बात की पिछली इनिंग के अंदर, इस इनिंग में शायद उसकी बारी ना आए क्योंकि ज़रूरत मुझे नहीं महसूस हो रही। और जहाँ तक उसकी पिछली इनिंग की बारी, आप देखें मोस्ट 60s का रन रिकॉर्ड उसने MS धोनी का तोड़ दिया, फिर एक मोस्ट 50s का रिकॉर्ड भी MS धोनी का, इंग्लैंड के खिलाफ एज अ विकेट कीपर उसने सबसे ज़्यादा 50s कर ली, छक्के सबसे ज़्यादा लगाए हुए, तो मतलब अच्छा खासा रिकॉर्ड उस लड़के के नाम है। अब विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं होगा, अब बल्लेबाज विकेट कीपर होगा। इंडिया ने ये साबित किया कि लग रहा है कि इंडियन टीम को देख के ये कहना चाहिए वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इंग्लैंड बोले ना फिर तो मज़ा है। हम तो बोल ही रहे हैं, देखिए हम ले रहे हैं मज़ा कि भाई जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट आउट क्लास करके रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। खेल भारत रहा है लेकिन खुशी हमें हो रही है, तो मज़ा आता है ना। देखिए हम एज अ फैन ऑफ क्रिकेट हम बात करते हैं ना, हम ये बात तो नहीं करते ना कि इंडिया खेल रहा है, पाकिस्तान खेल रहा है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जाकर कोई भी आपने मुझे बताएं फर्स्ट मैच इंडिया जब जीता हारा था, ठीक है, हमने इंडिया को क्रिटिसाइज भी किया था, वहाँ पे हमने बात की थी कि भाई कैचेज आपने ड्रॉप किए जिसकी वजह से आप मैच हारे हो, ठीक है। बात थी कि कैचेज विन द मैचेस, और आगे बड़े अच्छे तरीके से शुभमन गिल ने वो बात दिमाग में बिठाई है। बिल्कुल ऐसा ही। और सेकंड मैच के अंदर आई थिंक वो जिमी स्मिथ ने सेंचुरी लगाई थी, बड़ी तेज उसने खेला था, हमने उसको भी अप्रिशिएट किया था। शुभमन गिल ने 270 किया था, हमने उसको भी अप्रिशिएट किया। तो मतलब पोजीशन यही है कि अगर आप क्रिकेट पे बात करते हो तो फिर मज़ा आता है, जो भी खेल रहा हो जैसे भी खेल रहा हो, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो फिर एंजॉय करें। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। कल के दिन में क्या होने वाला है, बिकॉज अगर देखा जाए तो कल का दिन एक और बड़ी विक्ट्री लेकर आ रहा है, रेदर इट्स फॉर इंडिया और इट्स फॉर इंग्लैंड। भाई साहब आप लोगों ने रहना रेडी, 5 बजे ठा करके आपके भाई आपके मत्थे बच जाएंगे, क्योंकि 5 बजे जो है मैच डन एंड डस्टेड हो जाना है। पहले सेशन में इन्होंने जीत के विक्ट्री हासिल करके बाद में जाके खाना खाना है, बाद में जाके पार्टियाँ आनी है, लंच ब्रेक बाद में आनी है, चिल बाद में होना है, क्योंकि जितने रन है उनमें से हाफ के राउंड अबाउट रन आज इन्होंने निकाली है। KL राहुल ने जैसे स्टार्ट किया
ठीक है जसवाल 0 पे आउट हो गया यार, कोई मसला नहीं, 192 का टारगेट है, कितने के लड़के चलेंगे। उसके बाद लेकिन जैसे जिस तरीके से उसने खेला है राहुल ने, भाई राहुल ने आगे मजा करवाया, उसने जो भी शॉट्स लगाए तमाम के तमाम शॉट्स मजे के थे। और उसके बाद करण नायर की बात करें, ठीक है करण नायर नहीं चल पा रहा, 40 पहली इनिंग में किया, सेकंड में भी जल्दी आउट हो गया, बट बात वही है कि करण नायर जो है वो अपने एंड की तरफ जा रहा है, लेकिन के राहुल जो है और शुभमन गिल जो है भाई वो अपने पीक की तरफ जा रहे हैं। सर कल के दिन में आपको क्या लगता है कि कब तक ये जो मैच है इंडिया की झोली में गिर जाएगा? देखिए मेरी ख्वाहिश है, आपको हंसी आएगी, लेकिन इंग्लैंड के अंदर अभी तक 90 ओवर पूरे नहीं हुए, ठीक है, तकरीबन 80 तक गेम रहती है, तो बड़ा मज़ा आएगा कि इंडिया जो है वो हर ओवर में 2 स्कोर ले, हर ओवर में 2 स्कोर ले, ठीक है, आराम आराम से खेले, आराम आराम से खेले। इंग्लैंड वाले कहे भाईजान जीत गए हो बस करो, लेकिन वो कहे नहीं यार मज़ा आ रहा है, सही है खेलो, देखो जिसकी विकेटें गिरती जाए वो आके खेलता रहे, बच्चे आके एंजॉय करे, कल का दिन एंजॉय करने का, जब मर्जी एंड कर दें। रिजल्ट आज अनाउंस हो चुका है। ओके, मतलब कि फाइनल रिजल्ट्स हम देख चुके हैं कि भारत ने बहुत जल्दी से कह ले कि जो जीत है अपने नाम अनाउंस कर दी है, एंड शुभमन गिल की कप्तानी के अंदर सेकंड टेस्ट मैच मींस टू से कि थर्ड टेस्ट मैच भी आज खेलें कि इंडिया के हाथ में चला गया है, और कल का जो दिन है बहुत बढ़िया दिन होने वाला है भाई भारत के लिए, खुशियाँ कह लें कि बहुत जल्द वो सेलिब्रेशन करने वाले हैं। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय, आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।